सभी दर्शकों को जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है तुला राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन क्यों इतना खास है। 1 मई के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। गुरु का राशि परिवर्तन कई मायनों में तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको 2 सावधानियां भी बरतनी है गुरु के राशि परिवर्तन से। अगर आपने ये सावधानियां नहीं बरती तो हो सकता है गुरु के राशि परिवर्तन से आपको कुछ नुकसान भी हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, सावधानियां देखें क्या हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विशेष प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए निरंतर लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गुरु का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए जो नेगेटिविटी भी है लेकर आ रहा है, वो भी उसमें भी आपको अच्छा होगा। तो इसलिए उपाय भी आप जरूर सुन के जाइएगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बोर्ड पर आप चक्र देख रहे हैं, ये तुला राशि वालों का जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली नहीं है, आपको नहीं मालूम है, तो नाम राशि से भी ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, इस समय जो गुरु हैं अप्रैल महीने में 30 अप्रैल तक सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे, लेकिन 30 अप्रैल के बाद गुरुदेव अष्टम स्थान पर चले जाएंगे और अष्टम स्थान पर वृषभ राशि में चले जाएंगे। अष्टम स्थान पर जाना ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अष्टम स्थान कुंडली का बहुत शुभ स्थान नहीं माना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं, लेकिन गुरु ग्रह की दृष्टियां जो होती है ना, वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत अमृत के समान बताई गई है। जिस स्थान पर पड़ती है ना, उस स्थान के लिए बहुत अच्छा करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु ग्रह की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत किसी शुभ चीजों के साथ ही करनी चाहिए। सबसे पहली दृष्टि होती है गुरु की पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि से गुरुदेव 1 2 3 4 5 आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां स्थान जो होता है, यह व्यय का स्थान, खर्चों का स्थान होता है, विदेश यात्राओं का स्थान होता है। गुरु ग्रह की जब पंचम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी ना, तो आपने एक बात तो नोटिस की होगी तुला राशि वालों, पिछले 1 साल से, क्योंकि गुरुदेव एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, आपका अनर्गल खर्च, फालतू का खर्च बहुत हुआ होगा। आपने सोचा होगा कि मैं इस महीने कुछ सेविंग्स कर पाऊंगा, इस साल कुछ सेविंग्स कर पाऊंगा, कुछ पैसे बचाऊंगा या कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे अच्छा उसका इनपुट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। आपका खर्च आय से अधिक पिछले 1 डेढ़ साल से ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी जो अनर्गल खर्च हैं, फालतू के जो खर्चे हैं, जो आपका पैसा बचता नहीं है, जो सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, उन सेविंग्स को आप कर पाएंगे, पैसा रोक कर चल पाएंगे, फालतू के खर्चे आपके कम होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, 12वें स्थान पर जब गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ेगी ना, तो अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो विदेश से संबंधित है, विदेश में जाकर आप नौकरी करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, अभी तक नहीं जा पा रहे थे, तो गुरु के राशि परिवर्तन से पूरे 1 वर्ष तक बहुत प्रबल योग है कि आप विदेश जाकर नौकरी या बिजनेस कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन विदेश यात्रा के लिए, विदेश से संबंधित अटके कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपके कार्य बनते दिख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह की दूसरी दृष्टि कौन सी होती है और कहां पर पड़ रही है। देखिए मित्रों, दूसरी दृष्टि गुरु की होती है सप्तम दृष्टि, और सप्तम दृष्टि से गुरुदेव आपके द्वितीय स्थान को देखते हैं। द्वितीय स्थान कुंडली में धन का स्थान और वाणी का स्थान कहा जाता है। इस स्थान को ना हम धन यानी कि पैसे के लिए देखते हैं, और धन से संबंधित तो आप देख ही रहे थे कि आपको परेशानियां थी। मैंने बताया था कि आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे। तो गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि, बिल्कुल सीधी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ती है। अगर आपका कहीं भी पैसा फंसा हुआ था, अभी तक आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया था, आपने कहीं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, कह सकता हूँ रियल एस्टेट में, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट किया था और अभी तक आपका पैसा निकल के नहीं आ रहा था, या किसी भी तरह आपका पैसा अटका हुआ था ना, तो गुरु के राशि परिवर्तन करने से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रुका हुआ धन भी आना शुरू होगा और धन के नए नए रास्ते खुलेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने बताया, द्वितीय स्थान जो होता है ना, वाणी का स्थान होता है। आप देखेंगे कि इस साल में 1 मई के बाद, 2024 के बाद, आपकी वाणी में ना बहुत मधुरता आएगी। आप जिससे जो बात बोलेंगे, सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होकर, आपसे मोटिवेट होके आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। समाज में, सोसाइटी में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा गुरु के राशि परिवर्तन से। कुल मिलाकर कहूं तो गुरु का राशि परिवर्तन आपकी वाणी के लिए भी बहुत अच्छा है, धन के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु ग्रह की तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ रही है और उसका क्या फल मिलेगा। गुरु ग्रह की तीसरी दृष्टि होती है नवम दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि से गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान को देखते हैं। ये जो स्थान होता है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष के बारे में नॉलेज रखते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये सुख स्थान होता है। सुख मतलब आप और हमें जो भी कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि गाड़ी,
लग्जरी गाड़ी लेना, गाड़ियां लेना, वाहन, बाइक, मोटरसाइकिल, या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए या रॉयल लाइफ के लिए, मतलब होता है ना जीवन में एक सुख सुविधाओं का जो घर होता है वो चतुर्थ स्थान ही होता है। और गुरु ग्रह की जो नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ेगी ना, विश्वास मानिए तुला राशि वालों, आपके सुख स्थान भी जागृत होगा। अब सुख स्थान से मैंने बताया गाड़ी वाहन वगैरह लेने के योग बनेंगे। पिछले काफी टाइम से अगर आप सोच रहे होंगे तो आप नया वाहन इस एक साल में ले पाएंगे। सेविंग्स भी बढ़ेगी, मैंने बताया धन भी बढ़ेगा, तो आप थोड़ा सा अपने परिवार के लिए कुछ चीजें भी खरीदेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपका अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे, घर नहीं था, घर नहीं बना पा रहे थे, या किसी भी तरह का घर में कुछ इनोग्रेशन का काम कराना चाहते, कुछ भी कराना चाहते थे ना, तो 1 मई के बाद बहुत प्रबल योग है कि आप अपने घर में कुछ अच्छे काम करा सकते हैं, कुछ नया घर ले सकते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का आप काम कराएंगे। और इसी के साथ साथ चतुर्थ स्थान जो होता है ना दोस्तों, ये माता का स्थान भी होता है, यानी कि आपकी मदर के लिए, आपकी माता जी के लिए देखा जाता है। अगर आपका माता जी का स्वास्थ्य पिछले काफी समय से गड़बड़ चल रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, या उनकी किसी भी बात को लेकर आप चिंतित थे ना, तो माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता दिख रहा है। तो ये था गुरु के राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों के जीवन में क्या बड़ी खुशखबरी आएंगी। ये खुशखबरियां किसी भी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आपका व्यय स्थान मजबूत हो रहा है, धन स्थान मजबूत हो रहा है, सुख स्थान मजबूत हो रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि आपको 2 सावधानियां भी बरतनी है। वो सावधानियां क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि गुरु आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे। ये जो स्थान होता है ना, ये वैसे तो धन स्थान आकस्मिक धन के लिए देखा जाता है। आपने देखा ना, एकदम से किसी की अचानक से धन आ गया, या कुछ इस तरह से कि अचानक से पैसा आ गया, पैतृक संपत्ति मिल गई, या किसी भी तरह से, तो वो इसी से होता है। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी जो आपको देनी है, ये स्थान जो होता है ना, रोग के लिए भी देखा जाता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी इम्यूनिटी का बड़ा ध्यान रखना है। योगा करें, मेडिटेशन करें, जिम जाएं, मतलब कुछ ना कुछ अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। दूसरा, आकस्मिक दुर्घटना के लिए भी ये घर देखा जाता है। तो घर से जब भी निकलें, कोई वाहन चलाएं, गाड़ी चलाएं, कहीं पर भी आप जाएं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं या अपने वाहन से जाएं, तो कम से कम 3 बार, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, कम से कम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करके जरूर निकला करें। ऐसा आप हर रोज कीजिए जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं। देखिएगा तुला राशि वालों, आपके जीवन में जो बड़ी से बड़ी समस्या आने वाली है ना, वो आने से पहले ही खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, कुंडली में अष्टम स्थान, मैंने बताया कि आकस्मिक दुर्घटना के साथ साथ थोड़ा सा रोग का भी होता है, तो रोग का भी मतलब इम्यूनिटी का भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। कुल मिलाकर कहूं तो गुरु का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बस इन 2 चीजों का आपको ध्यान देना है दोस्तों। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, कई लोग कमेंट करते हैं, मनीष जी हम आपका राशिफल या अन्य आचार्य जी का राशिफल पिछले काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ तुला राशि वालों, ये जो राशिफल है ना, ये 1 साल का गुरु का राशिफल है कि आपके लिए कैसा फल देंगे। आपकी कुंडली में क्या पता ग्रहों की क्या स्थिति है। हो सकता है गुरुदेव आपकी नीच राशि में हो, किसी शत्रु राशि में हो, या ग्रहण दोष बना हो, काल सर्प दोष हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप पिछले काफी टाइम से परेशान है ना, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। जन्म कुंडली नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कीजिए, मैं बताऊंगा कि किस वजह से अभी तक आप इतने सालों से परेशान थे। कुल मिलाकर कहूं तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर कराएं। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना फ्री है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आता रहूंगा। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और एक प्रार्थना और करना चाहूंगा, अपने इष्ट भगवान का या जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सभी दर्शकों को जय माता दी।